हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज को या व्यायाम को या योगा को हमारे लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा माना गया है। ये सभी बोलते हैं कि आपको कुछ वर्कआउट करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ये छोटा सा वीडियो है आपको बताने के लिए कि किन व्यक्ति को ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, कि किन किन को एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं सारी चीज़ें सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं। कि आप कोई तगड़ा सा परहेज कर रहे हैं और आपकी ऐसी स्थिति नहीं है परहेज करने वाली, तो आपको फायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले एक होती है हार्ड वाली एक्सरसाइज कि आप जिम जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने शरीर को लेकर। एक होता है कि आप थोड़ी हल्की सी वर्कआउट करते हैं, कि आप थोड़ा-थोड़ा सुबह-शाम टहल लेते हैं। तो इसी में आता है कि आपको कब-कब नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले जब आपका पेट भरा हुआ हो, मतलब कि आपने अच्छा खाना खाया हुआ हो, पेट फुल हो, ऐसी स्थिति में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। सेकंड, जब आपको आता है खाने से रिलेटेड कि आपको जब बहुत तेज भूख लग रही हो, तब भी आपको ऐसा नहीं करना। हमारी बॉडी में एनर्जी बर्न होगी, बहुत ज़्यादा सीवियर वीकनेस आपको महसूस हो सकती है। इसके साथ आता है कि आपको सोते समय भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। सोते समय आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में आने वाले समय में बात रोग की उत्पत्ति हो सकती है, कि आपको हाथों पैरों में जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपकी नॉर्मल रूटीन की लाइफ की हैं। अब आता है कि किस किस बीमारी में खास करके देखा जाता है, बोला जाता है कि अगर आपको हार्ट डिजीज है, आपको ब्लड प्रेशर है या आपको डायबिटीज है, तो आपको घूमना टहलना और व्यायाम करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बीमारी है जो कि हमारे लाइफ स्टाइल से ही रिलेटेड है, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से आप कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि आपको डायबिटीज है और वो 500 प्लस में है और आप सुबह शाम बहुत ज्यादा टहल रहे हैं। वो भी आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस लाएगा। और इतनी शुगर में जैसे पैरों में परेशानी होती है, पेन होता है, काफ मसल्स में बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, इवन नमनेस भी बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर होती है। अगर वो इतना सब कुछ करते हैं तो उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपकी डायबिटीज थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन जो आपके फिजिकल सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं वो आपके बढ़ने शुरू हो सकते हैं, क्योंकि उस समय पे पेशेंट के अंदर वीकनेस काफी ज्यादा रहती है। इसी की तरह से आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, कि हमारा ब्लड प्रेशर 170 180 तक रहता है, ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और आप बहुत ज़्यादा वर्जिश कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आपको करना है तो नॉर्मल वॉकिंग आप कर सकते हैं। इवन आपको हाई डायबिटीज है या फिर आपको हाइपरटेंशन रहती है, थायराइड वाले केस में आप कर सकते हैं। जैसे भी आप रूटीन करते हैं उसको आप कर लीजिए। एक आता है इसी में इम्पोर्टेंट कि आपको जब कोई जॉइंट्स पेन के रिलेटेड डिजीज रही हो, मतलब कि आपको जोड़ों से संबंधित कोई लंबी चौड़ी परेशानी है, कि आपके जोड़ों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, घुटनों के अंदर बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कट बोलते हैं, और आप सोचते हैं कि हम उनको एक्सरसाइज करके ठीक कर लेंगे, तो भी आपको ऐसा नहीं करना है। सीवियर पेन में अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, कि आपको बैक पेन है या आपको सियाटिका का पेन हो चुका है या आपको किसी जोड़ में दर्द है और इवन सूजन आई हुई है, तो भी आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है। उस कंडीशन में आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी बॉडी ठीक से रिकवरी कर पाएगी। इसी में है कि अगर आपको कोई किडनी से रिलेटेड डिजीज है, आपको किडनी की समस्या है, तो आप समझते हैं कि आपको क्रिएटिनिन हाई है और ब्लड प्रेशर भी आपका हाई रहेगा और यूरिया वगैरह सब हाई रहेगा, तो किडनी की बीमारी में भी आपको एक्सरसाइज हैवी वाली नहीं करनी है। जनरली जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉर्मल वॉकिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। आपको किसी डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको 1 घंटा रोज टहलना है और आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स केवल 90,000 हैं और 1 लाख हैं, तो आपको ऐसी कंडीशन में नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर चेंज होती रहती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि फीवर में भी जिम जाते रहते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी जाके उनकी कंडीशन बाद में जाके सीवियर हो सकती है, सीरियस हो सकती है। तो इन चीजों का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब मुख्य बात आती है कि आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट या योगा किस समय करना चाहिए। जनरली आप देखते हैं अधिकतर लोग सुबह में ही करते हैं, क्योंकि सुबह में फ्रेश होते हैं, अच्छे से उनका मूड भी ठीक रहता है, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी सही रहती है, तो सुबह में करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे साइंटिफिक स्टडीज हो रही हैं, तो माना जाता है कि दोपहर में एक्सरसाइज करने से ज्यादा बेनिफिट लगता है। लेकिन हम इंडियंस हैं, आप जानते हैं, कोई अपनी शॉप पे है, कोई अपने क्लिनिक पे है, और कोई अपने ड्यूटी पे है, कोई अपनी जॉब पे है, कोई अपने ऑफिस में है। तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि जो हो गया वो सुबह में हो गया, 20 मिनट या 30 मिनट का या आधे घंटे का। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका
डेली शेड्यूल कैसा है कि आप कितने बजे उठते हैं, कितना समय आपके पास बचता है, सुबह में कितनी जल्दी जल्दी आपको रहती है। क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अभी आप भी समझते होंगे कि आप सुबह में 7 बजे उठते हैं तो 8 बजे तक आपको ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो हमारे पास समय का अभाव रहता है सभी लोगों के पास। तो मिनिमम आपको 30 मिनट्स तो आपको एक्सरसाइज करनी करनी है। जो आपकी कंडीशन है, आप हेल्दी हैं तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर इनमें से कोई बीमारी है, जो जो मैंने आपको बताई है, बीमारी थोड़ी बढ़ी हुई है, तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, हैवी वाली तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। नॉर्मल वॉकिंग आप कर सकते हैं। और जो भी आपके डॉक्टर साहब हैं उनसे आप कंसल्ट करके पूछ के कि हम ये करना चाहते हैं और इतने समय तक करना चाहते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। इसमें एक बहुत मुख्य चीज ये भी आती है कि कोई आपको बोल देता है कि हम तो इतनी चीज करते हैं, हम तो 20 बार ऐसे करते हैं, हम तो 30 बार ऐसे करते हैं, हम तो इतने किलोमीटर टहल लेते हैं और हम तो इतनी स्पीड से दौड़ लेते हैं। तो आपको किसी के साथ कंपेयरिंग नहीं करनी है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी के रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी में बीमारी के लेवल्स भी अलग अलग होते हैं। कि आपसे कोई बोलता है कि भाई आपको डायबिटीज है और मुझे भी डायबिटीज है और मैं तो 2 घंटे टहल सकता हूँ और आप जो है केवल 15 मिनट नहीं टहल सकते हैं। तो बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली भी सारी चीजें होती हैं। कोई पेशेंट है जिसको 400 शुगर में भी कोई ऐसी वीकनेस फील नहीं हो रही है, और कोई ऐसा पेशेंट है जिसको 250 शुगर में भी काफी ज्यादा वीकनेस और इलनेस फील हो रही है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप अपने लाइफ से हटाइए जो कंपेयरिंग करने वाली होती हैं, और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए कि आपकी जो मेंटल स्टेट है, जो फिजिकल स्टेट है, जो आपकी बॉडी बोल रही है, आप उसी के हिसाब से काम कीजिए। कोई आपको बोल देता है कि भैया आपको दिन में 10 गिलास पानी पीना है, तो ऐसा भी नहीं करना है। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपको सारी चीजें लेके चलनी है। क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में आप रहते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी से फेमस होती हैं। जैसे हाल फिलहाल में 75 हार्ड वाला लड़का अंकित इतना ज्यादा फेमस हुआ कि वो प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुका है। तो उसके बाद उसके चैनल इतने सारे खुल गए हैं, कम से कम 100 से ज्यादा फेक चैनल खुल चुके हैं, और वो खुद इतना पॉपुलर हो चुका है। उसने 2-3 अपने गाने वगैरह भी निकाल दिए हैं, वीडियोस निकाल दिए हैं, और उसकी तरह से इतने सारे लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया है। किसी ने 360 डेज का अपना हार्ड चैलेंज रखा है, किसी ने 50 डेज का रखा है, किसी ने 100 डेज का रखा है। तो सभी लोग शुरू हो गए हैं कि आप स्टार्टिंग हम ऐसे करते हैं, आज हमने ये खाया, आज हमने गीता में ये पढ़ा। तो जैसे होता है ना, भेड़ चाल होती है इंडिया में, तो ये पहले से चलता आ रहा है। कोई व्यक्ति कुछ दिन फेमस होता है, उसके बाद में वो गायब हो जाता है। कोई डांसिंग अंकल आ जाता है, कोई गाने गाने वाली आ जाती है, तो सारे लोग उसके साथ चिपक जाते हैं खुद फेमस होने के लिए, और कुछ समय बाद उनका पता नहीं होता कि वो कहाँ है। तो इंडिया में ऐसा होता आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से ही काम कीजिए। ऐसा नहीं कि वो 10 पुशअप मार रहा है तो आपको भी 10 ही मारने, अगर आपकी 2 की कैपेसिटी तो आप 2 ही मारिए, शर्म मत कीजिए। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने जानने वालों में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।